कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तो हनुमान जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम हनुमान जी का, करवा हनुमान जी रहे हैं, कर उनकी कृपा से रहे हैं। तो आइए उन्हीं का नाम लेकर के और दोनों हाथ उठाकर एकदम लंबे लंबे, जितने भी यहाँ बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक साथ, पीछे वाले दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक साथ। और क्या, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में, कलयुग में, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, बलवान तुम्हारा क्या कहना। सीधी हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि दोनों हाथ उठाकर, है ना। आज एक सीक्रेट बताते हैं, एक गुप्त बात जाननी है तो सुनो। 4 जगहों पर, ये मैं नहीं कह रही और ना मैंने कहीं पढ़ा है, ये अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे संत कहते हैं कि 4 जगहों पर 4 चीजों की बड़ी जरूरत होती है। भोजन में थाली की, अगर थाली ना हो तो भोजन कैसे करेंगे, नहीं। भोजन में थाली की, बगीचे में माली की, अगर माली ना हो तो बगीचे का ध्यान कौन रखेगा। तो भोजन में थाली की, बगीचे में माली की, गली में नाली की, और ससुराल में नहीं, गाली की, क्योंकि गारी बिन ससुरारी कैसी। राम जी भी कहते हैं जिस ससुराल में गारी न गाई जाए वो ससुराल कैसा। तो जैसे 4 जगहों पर 4 चीजों की जरूरत है, उसी तरह से जो भगवान की कथा है, भगवान का भजन है, उसमें भी ताली की जरूरत है। और हम लोग कहते हैं ना, हमारी किस्मत नहीं खुलती, भगवान साथ नहीं देते, तकदीर फूट गई। तो जब ताली बजाओगे ना, तो ये जो हाथों की लकीरें हैं, ये कहेंगी कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो बड़ी अच्छी महिला है, इसका साथ देना चाहिए। तो तकदीर आपस में टकराएगी और कहेगी इसकी किस्मत खोल देते हैं। और तीसरी बात, कथा सुनने ज्यादातर एजेड लोग आए हैं, ज्यादातर बुजुर्ग लोग आए हैं। तो रामदेव बाबा भी कहते हैं कि ताली बजाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी कंट्रोल रहती है। तो इसीलिए बिना पैसे की दवाई मिल रही है, फ्री की। तो इसलिए दोनों हाथ उठाकर एक साथ, दोनों हाथ ऊपर करिए एकदम लंबे लंबे। कलयुग में सिद्धि हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बलवान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समुंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। सीता
की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। लंका को किया शमशान तूने, बलवान तुम्हारा क्या कहना। तो किया शमशान तुम्हें, बलवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। युग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जब लक्ष्मण जी को शांति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत आए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शांति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण के बचाए जा करके, तब प्राण तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के बचाए आकर के, तब प्राण तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के बचाए आकर के, तब प्राण तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के बचाए आकर के, तब प्राण तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और इस कलयुग में हम सभी जानते हैं कि साक्षात देवता जो है वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो भक्तों में भी भक्त शिरोमणि है और वीरों में भी वीर शिरोमणि है। तो तुम भक्त शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में। भक्त शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में। तुम भक्त शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में। भक्त शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में। तेरे रोम रोम, तेरे रोम रोम, तेरे रोम रोम में बसते हैं सिया राम तुम्हारा क्या कहना। रोम रोम में बसते सिया राम तुम्हारा क्या कहना। तेरे रोम रोम में बसते हैं सिया राम तुम्हारा क्या कहना। तेरे रोम रोम में बसते सिया राम तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। भक्ति का क्या कहना, देवी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, बलवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। एकदम हाथ ऊपर करो, बहुत आलसी हो है ना। दोनों हाथ ऊपर करो एकदम लंबे, और सभी लोग एक साथ बोलेंगे एकदम। हरे रामा रामा रामा, हरे हरे।
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। भगवान की मंगलमयी कृपा से, करुणा से, दया से आज हम सभी लोग एक साथ बैठकर भगवान की पावन कथा को सुन रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य ललितमयी चर्चाओं को श्रवण कर रहे हैं। और आज कथा का पहला दिन और हम और आप सभी लोग यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान की कथा क्या है, इसकी चर्चा करने इकट्ठा हुए हैं। और कथा शुरू हो उससे पहले एक निवेदन सबके सामने कि पहली बार तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने यहाँ पे बुलाया, इतना अच्छा कार्यक्रम किया और मुझे आने के लिए बुलाया गया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी के लोगों को, गांव के लोगों को और जिन्होंने भी इसकी सहमति दी। और यहाँ पर दूसरी बात कि ना मेरी उम्र कोई ज़्यादा है और ना मैं कोई बहुत बड़ी जगत गुरु हूँ, ना मुझे बहुत ज्ञान है, बस आप सभी के बीच में से ही निकली हूँ। थोड़ा रास्ता अलग है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे परिचित है, अपने घर में आई हूँ, कोई दूसरे के घर नहीं। मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरे लोग हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इन 2 दिनों में कोई भी गलती होती है, कोई भी भूल चूक होती है तो अपनी बेटी, अपनी बहन मानकर माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा अगर कोई भी गलती हुई तो। और यहाँ पर सब मुझसे बड़े, मुझसे समझदार बैठे हैं, बहुत ज्ञान है उनको, सब कुछ है, बस इतनी सी विनती कि अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर, और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा जय श्री राम। और आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो और एक बात और कि आप लोग ये कथा जो हो रही है इसको मेरा जो फेसबुक चैनल है और यूट्यूब चैनल है पूज्य देवी धर्ममूर्ति जी के नाम से, आप उस पर लाइव देख सकते हैं अभी भी, और ये लाइव ही हो रहा है तो आप लोग लाइव देख सकते हैं उसको। और कल यूट्यूब पे डी लाइव किया जाएगा तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, जो ना आ पाए हो, सुनना हो तो वो कल भी देख सकते हैं इसको। और वैसे पूरी कोशिश करिए कि आप लोग ज़रूर यहाँ तक आइए क्योंकि बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने और बड़ा परिश्रम किया है। 21वां साल है, 21 सालों से हम लोग हनुमान जी महाराज की चर्चा, हनुमान जी की मंगल मीटिंग, उसका सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो 21 वर्ष पूर्ण किए हैं आप लोगों ने, आगे भी ऐसे ही करते रहिए और भगवान करे हर साल ऐसा कार्यक्रम हो, इससे भी अच्छा हो, इससे भी ज़्यादा आनंद से उसको मनाया जाए और इससे भी ज़्यादा ये लोग मेहनत करें। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। और जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बस बैठ जाइए, बैठ के सुनिए क्योंकि खड़े खड़े कितनी देर सुनेंगे, तो बैठ जाइए सब लोग आराम से, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं।
श्याम सकल जन रंजन बुद्धि श्याम सकल जन रंजन श्याम सकल जन रंजन बुद्धि श्याम सकल जन रंजन बुद्धि श्याम सकल जन बुद्धि श्याम सकल जन रंजन श्याम सकल जन राम कथा कली कलुष विभंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन राम कथा कली कलुष विभंजन राम कथा और तो महाराज यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। और रामचरितमानस एक ही है, हजारों और करोड़ों नहीं, क्योंकि रामायण तो बहुत सारी है और रामायण को सबने अपने अपने हिसाब से लिखा, अपने अपने ढंग से। जिसको भगवान की जो चरित्र समझ में आए, जो लीलाएं समझ में आई, उसको वैसे लिख दिया। कितनी सारी रामायण है, एक आंकड़े के हिसाब से 306 रामायण है। अद्वैत रामायण, सिद्धांत रामायण, भूसुंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण, कितनी सारी। लेकिन रामचरितमानस ये एक ही है और तुलसीदास जी महाराज ने इसकी रचना की। तुलसीदास जी महाराज इनकी रचना करते हैं और रचना करते समय प्रथम श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखना प्रारंभ करते हैं। वेदों की, पुराणों की महिमा गाई और वंदे वाणी विनायको, गणेश जी महाराज और सरस्वती जी की आराधना करते हैं कि वो दोनों आए और कृपा करें, ताकि तुलसीदास जी महाराज जो भगवान राम की पावन कथा को, पावन चरित्र को अपने ढंग से लिखना चाह रहे हैं, उसको लिख सकें। तो यहाँ पर बुलाते हैं और जब तुलसीदास जी ने सरस्वती जी को बुलाया तो सरस्वती जी कहती हैं कि मैं क्यों आऊं, क्या काम है। तो तुलसीदास जी ने कहा, काम बस इतना ही है मैया कि आप आओ और मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, मेरी वाणी में मधुरता दो, क्योंकि आपकी कृपा हुए बिना तो मैं बोल नहीं सकता। देखिए, वाणी एक तो बोलने का ढंग और दूसरी बात बुद्धि। बुद्धिदात्री गणेश जी हैं, पर वाणी में मधुरता। बहुत आपको ज्ञान है, बहुत अच्छा आपको बुद्धि है, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आवाज मीठी नहीं है, आवाज कौवे जैसी है, तो उसका कोई मतलब नहीं। और कोई भी ज्ञान नहीं है आपको, पर आप बहुत मीठा बोल रहे हैं, उसका भी मतलब नहीं। एकदम कोयल जैसी आवाज में किसी को गाली दो तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर दोनों चीजों की जरूरत है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज वंदे वाणी विनायक को, गणेश जी और सरस्वती जी को, दोनों को बुलाते हैं। और जब सरस्वती जी पूछती हैं कि मैं क्यों आऊं, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बस कृपा करने। सरस्वती जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो, क्योंकि जब बुरा काम करने जाओ तो
10 लोग साथ देंगे, हाँ भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर जब कोई अच्छा काम करो तो 10 लोग टांग खींचेंगे कि अरे ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर। तो सरस्वती जी ने कहा कि मैं अच्छा काम करने जा रही हूँ, तुम्हारी मदद करने जा रही हूँ, और तुम इतना पावन कार्य करने जा रहे हो तो अड़चने तो आएंगी। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैया उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही विघ्न विनाशक को, गणेश जी को बुला लिया है। तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज रचना करते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने कितनी पावन, कितने अच्छे ढंग से, कितनी मीठी वाणी अवधी बोली में श्री रामचरितमानस की रचना की। और यहाँ पर राम जी जिनकी हम लोग कथा सुनने आए हैं, उनकी चर्चा, क्योंकि उनका नाम, उनकी गाथा, उनके नाम का महामंत्र, महामंत्र कौन सा होता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है प्रभु का महामंत्र। गुरु हो ना हो, पर ये महामंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये महामंत्र, और ऐसे ही महामंत्र का उच्चारण वेद पुराण सब करते हैं हम लोग। ये तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, अगर छोटा कार्यक्रम हो, कोई भी कर्म कांड करने जाओ, वेद कहते हैं कि अगर किसी भी कर्म कांड में कोई छोटी से छोटी पूजा क्यों ना हो, उसमें भी जब आप जाओगे तो भले ही आप कितना नहा धो के पवित्र होके जाओ, कितने भी, लेकिन जब जाओगे और जो भी आचार्य होंगे, पंडित होंगे, उनके सामने जाके बैठोगे तो सबसे पहले पंडित जी यही बोलेंगे, आचार्य जी, कि पवित्र करो मन को। अब कोई कहे कि अरे हम तो नहा के आए हैं, अब क्या पवित्र हो? तो वो कहते हैं तुम नहा के तो आए हो, तुम भले ही स्नान करके आए हो, भले ही बहुत पवित्र हो, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए तन से स्वच्छ हो ना हो, लेकिन मन से होना बहुत जरूरी है। और तभी वो मंत्र भी पढ़ते हैं, ओम पवित्रो अपवित्रो व सर्वावस्थान गतोपि वा। मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, उनको भी पढ़ लिया, आचमन देते हैं तो भी क्या कहते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, लेकिन लास्ट में पूरा कर्म कांड विराम होने के बाद, पूरी पूजा समाप्त होने के बाद में भी वेद पुराणों में भगवान का नाम नहीं रुका। चाहे कोई भी वेद हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, छोटी से छोटी किताब, बड़ी से बड़े ग्रंथ, सब में भगवान का नाम है। और भगवान का नाम वेद पुराणों में भी लिया गया। ये तो कर्मकांड की बात है। वेद पुराण कहते हैं, वेदे रामायणे चैवा पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि ही सर्वत्र गीयते। वेदों में, पुराणों में, चाहे बीच में पढ़ लो, चाहे शुरुआत से पढ़ लो, चाहे अंतिम में पढ़ लो, हर एक जगह राम नाम का मंत्र, कृष्ण नाम का मंत्र छुपा है। पूरे ग्रंथों में, पूरी किताबों में, चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे कितना भी कर लो। तो यहाँ पर राम नाम की महिमा बताते हैं और कहते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा, 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 अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति
महाराज यहाँ पर कहते हैं कि राम नाम की महिमा ये होती है कि कोई भी पूजा, कोई भी कर्मकांड, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होने वाला बिना राम जी का नाम लिए, बिना राम की चर्चा किए, बिना राम के महामंत्र को जपे कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। और किसी ने कहा कि राम की महिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम की महिमा ना होती तो समुद्र पार करते समय इतने बड़े बड़े पत्थर तैर थोड़ो जाते। बहुत ज्यादा ही लोग आ गए ना, तो आराम से सबको बैठने दीजिए और जो बैठे हैं वो कथा को सुने, क्योंकि वो लोग भी इधर उधर देखें तो फिर शोर ज्यादा होगा। तो महाराज राम नाम की महिमा है, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रही राम की महिमा नहीं है, राम की महिमा है, पर राम जी जब किसी का कल्याण करते हैं, किसी के ऊपर दया करते हैं, किसी के ऊपर करुणा दिखाते हैं, तो राम जी बड़ा सोच विचार के करते हैं कि इस पे करें दया ना करें, इसको अपने शरण में लें ना लें, इस पर अपनी जो भक्त वश चलता है उसको बरसाए कि ना बरसाए। तो यहाँ राम जी ये सोचते हैं, लेकिन राम जी का नाम ये नहीं सोचता कि मुझे इन्हीं के मुंह से निकलना है, या मुझे यही जप सकते हैं, या मुझे इसी जाति धर्म के लोग बोल सकते हैं। राम का नाम सभी लोग ले सकते हैं, और राम 10 बार सोचेंगे कि राम जी 10 बार सोचेंगे कि मैं इसका कल्याण करूं ना करूं, दया करूं ना करूं, पर नाम एक बार भी नहीं सोचेगा कि अरे ये तो इस कास्ट का है, इस जाति का है, इसने मेरा नाम क्यों ले लिया, ये तो अमीर है, इसने मेरा नाम क्यों लिया, ये गरीब है, इसने मेरा नाम क्यों लिया। नाम ये नहीं देखता कि मैं किसके मुंह से कब निकल रहा हूं, किस समय निकल रहा हूं। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो इस भव सागर से पार ले जा सकता है। संसार के जितनी भी मोह है, माया है, और पहली बात मोह माया बस पैसा ही रुपया नहीं होती, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप लोग कमाना धमाना छोड़ के, घर परिवार छोड़कर बस भजन ही करो। आज के संसार में रहना है तो पैसों की भी जरूरत है, घर परिवार की भी जरूरत है, और हर एक सुख सुविधा की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आजकल वो ना हो, जब तक 4 लोग पीछे ना घूमे, आदमी बड़ा आदमी नहीं गिनता उसको। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ये सब छोड़ के भगवान का नाम लो, लेकिन इन सबको करते करते भी भगवान का नाम लो। और भगवान एक बार भले सोचेंगे भी कि इस पर कृपा कर दूं या ना करूं, पर नाम कभी नहीं सोचेगा। और नाम की महिमा राम से ज्यादा है। कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यहाँ पर राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, जिनका नाम है वो भी उस नाम की महिमा को नहीं बता सकते कि कैसा नाम है। और उन्हीं राम जी की कथा, उन्हीं राम जी का चरित्र, उन्हीं राम जी की पावन लीलाओं को आज हम सभी लोग सुनेंगे। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज, जिनकी चर्चा हम सभी इन 2 दिन में करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है, चर्चा उनके लिए रखी गई है। तो सभी को प्रणाम करते हुए सारे प्रसंगों को देखेंगे, क्योंकि 2 दिनों में सब नहीं हो सकता, हो तो 9 दिन में भी नहीं सकता, क्योंकि बड़े ऐसे प्रसंग, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो छूट जाती हैं। लेकिन 2 दिनों में पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना हो सके सभी को प्रणाम करते हुए चलें। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त।
एक बार नारद जी भगवान अपने क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं। नारद जी पहुंचे और नारायण नारायण करते चले गए, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, और नारद बताओ कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा, प्रभु बस आपकी याद आ गई और चल पड़े। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसे तो तुम नहीं आते। और नारद कौन? जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वही नारद। तो नारद जी भी पहुंचे, प्रणाम किया, बैठे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, बस प्रभु आपसे मिलने के लिए कैसे क्यों, इसका थोड़ा समय है, बस पहुंच गए। भगवान ने कहा, ठीक है बैठो। नारद जी बैठे। अब भगवान के सिंहासन के पास 2 डायरी रखी हुई थी। दोनों डायरियां नारद जी ने उठाई। पहली डायरी जैसे ही नारद जी ने खोली तो सबसे पहले नारद जी का नाम। अब तो नारद जी का सीना एकदम चौड़ा हो गया कि अरे वाह, इसमें सबसे पहले मेरा नाम है। और वो डायरी किनकी थी? भगवान के परम प्रिय भक्तों की। तो नारद जी ने जैसे ही डायरी खोली, सबसे पहले उनका नाम। नारद जी बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, यानी भगवान का सबसे प्रिय चेला, सबसे प्रिय भक्त मैं ही हूं। नारद जी ने वो पूरी डायरी पढ़ी, धीरे धीरे सबका नाम आया, वो डायरी रख दी। दूसरी डायरी उठाई, दूसरी डायरी में सबसे पहले हनुमान जी का नाम। अब नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई कि एक डायरी में तो मेरा नाम सबसे पहले है और दूसरी डायरी में हनुमान का, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो नारद जी ने थोड़ी देर तो विचार किया, लेकिन जब समझ नहीं आया तो भगवान के पास गए और हाथ जोड़ा, कहा, प्रभु एक बात बताइए, आपके सिंहासन के पास मुझे 2 डायरियां मिली, एक में तो सबसे पहले मेरा नाम है और दूसरी में सबसे पहले हनुमान जी का नाम, तो ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराए और कहा कि नारद, जिस डायरी में सबसे पहले तुम्हारा नाम है, वो डायरी उन भक्तों की है जो मुझे सारा दिन याद करते रहते हैं, जो मेरा नाम 24 घंटे हर क्षण जपते रहते हैं, तो ये डायरी उनकी है। और जिस डायरी में हनुमान जी का नाम है, वो उन भक्तों की डायरी है जिनको मैं सारा दिन जपता रहता हूँ, जिनसे मिलने के लिए मैं तरसता रहता हूँ। तो जिसमें तुम्हारा नाम है वो तो उनकी है जो मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं, और जिसमें हनुमान की नाम सबसे पहले है, वो उन भक्तों की डायरी है जिनसे मिलने के लिए मैं हमेशा तरसता हूँ। तो हनुमान जी महाराज जैसे भक्त समर्पण, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, और हनुमान जी राम जी से ही नहीं, हनुमान जी जिसके भी साथ रहे सबके साथ प्रेम से व्यवहार बनाकर, सबका विश्वास बना करके रहते हैं। यहाँ पर कुछ भक्तों का नाम है जिन्होंने कथा में दान किया है। तो लल्लू सोनी जी हन्ना मार से 501 रुपए का दान, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मनीष गुप्ता जी गिलौला से 501 रुपए का दान। विजय मिश्रा जी रायपुर बिलेला से, इनकी तरफ से 101 रुपए का दान, इनके लिए भी जोरदार तालियां। भोला मेडिकल स्टोर गिलौला से 151 रुपए का दान, इनके लिए भी जोरदार तालियां। गिरधारी शुक्ला जी 201 रुपए का दान, इनके लिए भी जोरदार तालियां। प्रेम कुमार मिश्रा जी सुविखा से 101 रुपए का दान, एक बार इन सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। और भगवान इनको ऐसे ही देते रहें ताकि ये यहाँ देते रहें, है ना, क्योंकि वो उनको नहीं देंगे तो वो यहाँ कैसे देंगे। तो महाराज हनुमान जी महाराज, और हनुमान जैसा बड़भागी, हनुमान जी जैसा भक्त, हनुमान जी जैसा प्रेमी भगवान के प्रति, और हनुमान जी जैसा समर्पण शायद ही किसी में था, है या होगा, कभी नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़
नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और भोलेनाथ भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि हनुमान जैसा बड़भागी कोई भी नहीं, ना है, ना था और ना होगा। तो यहाँ पर कहा कि हनुमान जी का अनुराग, हनुमान जी का समर्पण, हनुमान जी का प्रेम जो राम जी के प्रति है, वही उनको इतना श्रेष्ठ बनाता है, वही उनको इतना महान बनाता है और वही उनको भक्त शिरोमणि, वीर शिरोमणि, हम सभी के शिरोमणि बनाता है। तो यहाँ पर कहा कि हनुमान जी नित्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जपते हैं। और बड़भागी तो बहुत लोग हैं, हनुमान जी ही नहीं, बड़भागी बहुत हैं। बड़भागी कौन? बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़भागी तो वो भी हैं जिनको मनुष्य का तन मिला, हमारे और आप जैसे लोग। और देखिए कई लोग कहते हैं कि भगवान ने जन्म लिया है, आज भगवान का जन्म है ना। जब जन्माष्टमी होती है या कुछ भी होता है तो सब बोलते हैं कि आज भगवान का जन्म है, आज भगवान ने जन्म लिया है। तो सबसे पहली बात कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म और अवतार में बहुत बड़ा अंतर है। जन्म हमारे और आपके जैसे लोग लेते हैं जिनको पता नहीं कि कौन से पाप की वजह से, कौन सी गलती की वजह से, कौन सी भूल की वजह से इस मृत्यु लोक में ढकेल दिया क्या कि जा तू वहीं पे रह। तो एक हमारे और आपके जैसे लोग हुए, ये लोग जन्म लेते हैं और अवतार भगवान लेते हैं। एक सीधा सा उदाहरण, मान लीजिए कि एक कुआं है और आप सीधे जा रहे हो, आपको कोई भनक नहीं है, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर कुआं है और आप चलते चलते उसमें गिर गए। तो एक तो ये गिरना हुआ और एक वो गिरना हुआ जिसको अच्छे से पता है कि कुआं कितना गहरा है, इसके अंदर जाऊंगा तो कैसे निकलूंगा, कितनी मुसीबत होगी, कितना कष्ट होगा, लेकिन फिर भी उस कुएं में कूद जाए। तो कितना बड़ा अंतर है, एक जाने अनजाने में गिरना और एक जानबूझ के गिरना। तो यही होता है हम और आप। कोई नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं गलती करूं, कोई नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को दुख हो, किसी को बुराइयां हो, पर कोई ना कोई प्रारब्ध होता है, कोई ना कोई ऐसी छड़ी घूमती है भगवान की कि सब अपने आप हो जाता है, फिर सब अपने आप सही हो जाता है। तो कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से, कुछ ना कुछ भूल की वजह से, जाने अनजाने में कितने जीवों को हम लोग एक दिन के अंदर मारते हैं, कितनों को जाने अनजाने में हम लोग कष्ट देते हैं, जिनको हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कुछ भी बुरा लगे, कोई भी बात का ठेस पहुंचे, पर वो भी होता है। इन्हीं सब गलतियों की वजह से हम लोग ढकेल दिए जाते हैं कि जा वही रह, अभी और भोग। एक ये हुआ, तो ये हुआ जन्म लेना। और भगवान, उनको अच्छे से पता है कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, इसका उद्धार करूंगा, उसका उद्धार करूंगा, क्योंकि इतने लोग भक्त हैं, इतने सारे जीव हैं और सब बुलाते हैं कि भगवान अब तो आ जाओ, शरण में ले लो, अब तो
दया कर दो, अब तो कृपा कर दो। भगवान अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पे जाने के बाद उनको एक क्षण का भी समय नहीं मिलने वाला कि वो पृथ्वी जो स्वयं उन्होंने रची है इतनी सुंदर, इसका आनंद ले सके। पर फिर भी आते हैं हमारे आपके उद्धार के लिए, हमारे आपके जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। और इतना सुंदर मनुष्य तन दिया, मनुष्य रूप दिया, अच्छे खासे हाथ पांव दिए कि भगवान का नाम जप सके, भगवान की गाथा को गा सके, भगवान की महिमा को बता सके। एक बार एक भिखारी रोड पे बैठा था, एक मंदिर के बाहर अक्सर भिखारी बैठे रहते हैं, तो एक भिखारी बैठा था और भीख मांग रहा था कि कोई 1 रुपए दे दो, कोई कुछ दे दो। तो जैसे बोलते हैं वैसे वो बोल रहा था। इतने में एक सेठ जी निकले। सेठ जी भगवान के अच्छे भक्त थे। अब उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, भगवान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तुम ही दे दो, 1 रुपया दे दो, 8 आना दे दो, कुछ तो दे दो। सेठ जी ने जब सुना कि भगवान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम अपना एक हाथ काट के मुझे दे दो और मैं तुम्हें बदले में 10 लाख रुपए दूंगा। भिखारी ने कहा सेठ जी चढ़ावा डाली है क्या सुबह सुबह, पागल हो गए हो, अरे हाथ कैसे दे दूं, मैं तो नहीं दे रहा। सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा हाथ दे दो, फिर भी 10 लाख दूंगा। उसने कहा अरे अजीब बात कर रहे हो। सेठ जी ने फिर कहा कि चलो आधा हाथ भी मत दो, 1 उंगली काट के दे दो। तब तक भिखारी बोल पड़ा कि अरे सेठ जी आप पागल हो क्या, भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया है और तुम इसको मांग रहे हो। सेठ जी ने कहा अरे मेरे भैया, मैं भी तो तुझे वही बता रहा हूं जो तू सुबह से शाम तक चिल्लाता है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मुझे कुछ दिया नहीं। इतना कीमती अरबों खरबों का शरीर दिया है, एक एक किडनी एक एक लीवर कितने कितने के मिलते हैं, तो इतना कीमती शरीर दिया है और अभी तू कह रहा है कि भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। दिया भगवान ने तुझे सब कुछ, पर तेरे कर्म, तेरा प्रारब्ध, तेरी सोच तुझे यहाँ पर लेके आई है। अपनी सोच से, अपने कर्म से, अपने भाग्य से एक भिखारी भी राजा बनता है और एक राजा भी भिखारी हो जाता है। तो भगवान सबको एक समान बनाते हैं, लेकिन अपने कर्म फल के अनुसार सभी लोग अपने जीवन में कुछ कुछ करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़भागी तो वो लोग हैं जिन्हें मनुष्य का तन मिला। अच्छा चलो वो बड़भागी हो गए, लेकिन यहाँ पर बड़भागी से भी ज्यादा सत्संग करने वाले लोग उनसे भी ज्यादा बड़भागी हैं। बड़े ही मनुष्य का शरीर मिल जाए, इतना सुंदर तन मिल जाए, लेकिन उस सुंदर तन से, उस सुंदर रूप से भगवान का नाम ना लो। बड़े सुंदर हो, बहुत मीठी आवाज है, लेकिन एक भी बार भगवान का नाम ना लो। जब माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं, जब विवाह करके आई, कि राम जी कौन हैं, क्या हैं, विवाह क्यों किया, जन्म क्यों लिया, कई प्रश्न पूछे। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, पहली बार कि जिसने भगवान का नाम नहीं लिया कभी भी अपने जीवा से, उसकी जीव मेंढक की जीव के समान है। जिसके आंखों ने कभी भी भगवान को नहीं देखा, अब क्या साक्षात थोड़ो आएंगे, पर भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के मंदिर नहीं गए, भगवान की लीलाओं को नहीं देखा, उनकी आंखें मोर के पंख के समान है। मोर के पंख में कितनी सुंदर आंख होती है, लेकिन वो देख सकती है कुछ भी नहीं। जिनके कानों में कभी भी राम का नाम नहीं गया, उनके कान सांप के समान।
तो भगवान भोलेनाथ भी बताते हैं। और यहाँ पर कहा कि बड़भागी तो वो लोग भी हैं जिनको मनुष्य का रूप मिला, लेकिन उनसे भी ज्यादा अति बड़भागी। अति बड़भागी कौन है? जो मनुष्य तन पाकर के भी सत्संग में जुड़े हैं, संतों की संगत में जुड़े हैं, संतों का संग लिया है, गुरु बनाए हैं। यहाँ पर गुरु किसने बनाए हैं? जिन्होंने मंत्र ले रखा हो गुरु की, कोई नहीं, एक लोग। अरे मंत्र जिन्होंने गुरु बनाए होंगे ना। ऐसे लग रहा है जैसे हाथ उठा देंगे तो कोई पैसे मांगने लगेगा, है ना। अरे गुरु बनाए हैं कि नहीं? गुरु दीक्षा, गुरु दी, या मंत्र जिसको बोलते हैं, मंत्र लिया है ना, बहुत लोगों ने लिया है। तो मनुष्य का रूप पाया वो बड़भागी, लेकिन जिसने मनुष्य का रूप पाकर भी सत्संग किया, संतों की संगत की, हमेशा अच्छी संगत में रहे, वो अति बड़भागी। तो दो हो गए, एक बड़भागी और एक अति बड़भागी। किसी ने कहा कि हनुमान जी तो बड़भागी हैं, अति बड़भागी नहीं। तो संत महात्मा बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाते हैं, कहते हैं कि अति बड़भागी किसको कहा? जो कथा करे, सत्संग करे। तो संत कहते हैं कि अगर ऐसे लोग जो कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, वो अति बड़भागी हैं, तो हनुमान जी से बड़ा अति बड़भागी कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, इसी समय भगवान की कथा इस जगह छोड़कर कितनी जगह हो रही होगी। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी जगहों पर राम जी की कथा चल रही होगी। लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो उस जगह जा सकते हैं, या जो वहां है वो यहाँ आ सकते हैं? कोई नहीं आ सकता। जो यहाँ है वो यहीं की सुन सकते हैं, जो वहां है वो वहीं की सुन सकते हैं। लेकिन हनुमान जी, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी रहते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि कथा सुनने वाला, सत्संग करने वाला बड़भागी है, अति बड़भागी है, तो हनुमान जी से बड़ा बड़भागी कोई भी नहीं। क्योंकि हनुमान जी जितनी कथा सुनते हैं कोई नहीं सुनता होगा। इसी समय हजारों करोड़ों कथाएं हो रही होंगी, और एक जगह नहीं, उन सभी हजारों करोड़ों जगहें हनुमान जी मौजूद हैं। हर एक कथा में हनुमान जी हैं। इस समय भी हैं, यहाँ पर भी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं बैठकर भगवान की कथा सुन रहे होंगे। तो एक तो ये हुआ, एक हुए बड़भागी, दूसरे हुए अति बड़भागी, तीसरे कौन? अतिशय बड़भागी। अतिशय बड़भागी मतलब जैसे अहिल्या जी हैं। जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ उनका यज्ञ सफल करके जनक जी के यज्ञ को सफल करने जनकपुरी की ओर चले, तो रास्ते में एक आश्रम आता है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक ऐसा आश्रम जहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता, भूले चूके एक चिड़िया भी नहीं आती, एक जीव जंतु भी नहीं आता। उसी रास्ते पर आज विश्वामित्र जी राम जी को लेकर जा रहे हैं, और लेके जाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि ये गौतम ऋषि जी और अहिल्या जी का आश्रम है। किस प्रकार इंद्र की गलतियों के कारण अहिल्या जी को ये श्राप मिला, और आज वो यहाँ पर शिला के रूप में है। तो जब भगवान राम को बताया, तो बता करके सकल कथा मुनि कहा विषय की पूरी कथा बताई, और वहां से चल दिए। लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी गए, पर थोड़ी दूर बाद जब विश्वामित्र जी ने मुड़कर देखा तो राम जी है ही नहीं। विश्वामित्र जी वापस लौट कर आए और देखा तो राम जी उसी आश्रम के अंदर जहां पर एक जीव जंतु भी नहीं जाता। विश्वामित्र जी भी गए, कहा राम इस आश्रम की तरफ
तो एक जीव भी नहीं देखता, भूल से भी उस जीव की नजर इसकी तरफ नहीं जाती। और तुम कैसे आ गए? तो महाराज राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते हैं मुझको कि मेरा स्वभाव क्या है। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या स्वभाव है? तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा तो स्वभाव है कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता, जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर उसकी तरफ मैं देखता हूँ। उसके लिए रास्ता मेरे हृदय का खुलता है। जिसको कोई नहीं थामता, जिसको कोई नहीं मानता, फिर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। और जब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो पूरे ब्रह्मांड की मजाल नहीं कि फिर कोई उसको डिगा के दिखाए। तो यहाँ पर अतिशय बड़भागी अहिल्या जी जैसे लोग हैं जिनके तरफ भगवान स्वयं चल के आए। शबरी जी जैसे लोग जिनकी तरफ भगवान खुद आए, उनको नहीं जाना पड़ा। शबरी जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, प्रतीक्षा की। बाल्यावस्था से जो शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रह रही है, सेवा कर रही है, एक दिन मतंग ऋषि जी शरीर छोड़ के चले गए और जब जाने लगे तो शबरी जी पूछती हैं, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो मतंग ऋषि जी कहते हैं, बेटी वही जा रहा हूं जहां एक दिन सबको जाना है। शबरी जी ने कहा, अच्छा तो कब आएंगे? क्योंकि थी तो नादान बच्ची, क्या जाने। तो मतंग ऋषि जी ने कहा, बेटी वहां से वापस कैसा आना, वहां से वापस कोई नहीं आता। शबरी जी ने कहा, अच्छा तो अब मैं क्या करूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? तो मतंग ऋषि जी कहते हैं कि तू डर मत, तेरे साथ भगवान है। शबरी जी ने नादानी में ही पूछ लिया कि अच्छा मेरे साथ भगवान है, तो भगवान कब आएंगे, मैं कहां ढूंढूंगी उनको? मतंग ऋषि जी वरदान देकर जाते हैं कि शबरी तुझे भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान एक दिन खुद तुझे खोजते खोजते आएंगे। और महाराज यहाँ पर आते हैं, शबरी जी को नवधा भक्ति का वरदान दिया। तो अहिल्या जी जैसे लोग, शबरी जी जैसे लोग अतिशय बड़भागी हैं जिनको भगवान की खोज नहीं करनी पड़ी, भगवान स्वयं आए उनसे मिलने के लिए। और अगर हम लोग भी भगवान को बुलाएंगे, भगवान के चरणों में विनती करेंगे कि भगवान आ जाएं, हम लोगों पर भी कृपा करें, हम लोगों को भी बुद्धि दें, हम लोगों पर भी दया बनाए रखें, ताकि हम लोग भी इसी तरह हरदम कुछ ना कुछ भगवान का कार्यक्रम, कुछ ना कुछ भगवान का नाम हमेशा लेते रहें। और कई लोग कहते हैं, अरे हम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, इतने दिनों से पाठ कर रहे हैं, इतने दिनों से ये मंत्र पढ़ रहे हैं, पर अभी तक भगवान सपने में भी नहीं आए, सामने तो छोड़ो। एक बार परमहंस जी, उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे कहते हो पूजा कर, पाठ कर, ध्यान कर, संध्या वंदन कर, भगवान मिलेंगे, पर मैंने इतने वर्षों से आपका सानिध्य प्राप्त किया पर भगवान नहीं मिले, तो कब मिलेंगे? तो परमहंस जी समझ गए कि ये सोच क्या रहा है। परमहंस जी महाराज ने कहा कि चलो स्नान करके आते हैं सरोवर में, और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान कब आएंगे। उसने कहा ठीक है। सभी शिष्यों को लेकर परमहंस जी स्नान करने गए, सरोवर में पहुंचे तो जैसे ही सारे शिष्य सरोवर के अंदर स्नान करने गए, तो जिस शिष्य ने पूछा था कि भगवान कब मिलेंगे, उसके ऊपर परमहंस जी ने हाथ रख लिया। अब वो पानी के अंदर और ऊपर से परमहंस जी का हाथ, अब वो अंदर से ही तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, पानी के अंदर है। अब परमहंस जी हाथ ही नहीं उठा रहे, इतना तड़प रहा है, इतना बेचैन हो रहा है कि बस बाहर निकल आए। जब परमहंस जी को लगा कि अब इसके प्राण चले जाएंगे, तब परमहंस जी ने हाथ उठाया, बाहर निकला, थोड़ी सांस ली और कहा गुरुजी भगवान से मिलाने के लिए कहा था, पर ऐसे डायरेक्ट मिला दो कि भेज ही दो डायरेक्ट, ऐसे भी नहीं कहा था। परमहंस जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें बस समझा रहा था कि जितना तुम
इस पानी से निकलने के लिए तड़प रहे थे, इस पानी से बाहर आने के लिए तुम्हारे अंदर बेचैनी थी कि बस निकल जाए। उस दिन इतनी ललक जिस दिन तुम्हें भगवान को पाने की हो जाएगी कि बस अब कुछ भी हो जाए, जमाना कुछ भी कहे, संसार कुछ भी कहे, कितने भी ताने दे, कितनी भी गालियां दे, लेकिन मुझे भगवान को पाना है। उस दिन तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि गुरुदेव भगवान कब आएंगे। उस दिन तुम नहीं भी बुलाओगे तो भगवान तुम्हारे लिए दौड़े दौड़े आएंगे। और आइए हम लोग भी एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। आदमी खुद चाह ले तो पत्थरों को भी तोड़ दे, बड़े बड़े जहाज उड़ा ले, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दे। आजकल आदमी से क्या नहीं संभव है, आजकल इंसान सब कुछ कर सकता है। तो कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार प्रेम से पुकारो तो जरा ईश्वर को, देखते हैं फिर कैसे साकार नहीं होता। आते हैं, जरूर आते हैं, बस बुलाने की बारी है। वो भाव, वो प्रेम, वो विश्वास होना चाहिए कि वो आएंगे, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, अगले जन्म में, उससे भी अगले जन्म में, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में। कोई जरूरी नहीं कि मनुष्यों पर ही कृपा होती है। जटायु जी, गीध जी, कैसे कृपा हुई कि नहीं, और ऐसी कृपा हुई कि फिर हरिपद मिला। तो ऐसी कृपा लेनी है तो आइए हम लोग भी भगवान को मनाते हैं कि वो भी हमारे ऊपर कृपा करें, और ऐसी कृपा करें कि फिर कभी हाथ ना छोड़ें। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो दोनों हाथ उठाकर एक बार भगवान को। अच्छा चलो, एक प्रतियोगिता हो जाती है, ठीक है। पहले जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं ये लोग शांति से बैठेंगे, ना हाथ उठाएंगे ना बोलेंगे, ठीक है। और ये लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम हाथ नीचे। जितनी भी इधर के हैं दोनों हाथ ऊपर करो, एकदम। जितनी महिलाएं हैं दोनों हाथ ऊपर करो। और अब हम जो बोलेंगे वही बोलना है आपको, ठीक। तो बोलिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन भोजन करके आई हो ना, है ना। मैंने तो सुबह से भी नहीं किया। तो दोनों हाथ उठाओ, और मैं आपकी टीम में हूँ, मेरी नाक मत कटाओ। दोनों हाथ ऊपर करो एकदम, और इतनी तेज बोलो कि ये लोग हार जाए, है ना। दोनों हाथ ऊपर करो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन। वाह। अब आप लोग नहीं, अब दोनों हाथ उठाएंगे इधर वाले। अब भैया आप जानो, है ना, हाथ ऊपर। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हे भगवान कटाए दी हूँ ना। वन मोर चांस, नहीं, लेडीजों को थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करो एकदम ऊपर। भाई मेरी टीम है, मैं इसी को जिताऊंगी। दोनों हाथ ऊपर करो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, और जोर से। दोनों लोग जीते तो दोनों हाथ ऊपर करके और एक साथ झगड़ा खत्म करते हैं, क्योंकि झगड़ा नहीं करना है ना। दोनों हाथ ऊपर करो एकदम लंबे लंबे, और सभी लोग मन से भगवान को कहेंगे कि एक बार आए और हमारे ऊपर भी कृपा करें। तो दोनों हाथ उठा करो और एकदम लंबे लंबे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम केशव
कहते हैं भगवान सोते नहीं? कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं? कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? कहते हैं भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा के जैसे बुलाते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा के जैसे बुलाते नहीं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? 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 वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं? वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान
भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, केशवं कृष्ण दामोदरं। राम 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 जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अब दोनों हाथ ऊपर करो एकदम। बहुत आलस है नहीं? दोनों हाथ ऊपर करो एकदम, हाथ ऊपर उठाओ। इतनी ठंडी नहीं है कि एकदम साल में बैठ जाओगे ना। दोनों हाथ ऊपर करो और सभी बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो सभी लोग हरि ताली से गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोले भक्तर भगवान की। पता नहीं चलता है कि भगवान की हाय की जय है ना। एक बार जयकारा लगो, लगे कि जाग रहे हो, सो रहे हो, है ना। बोले सियावर रामचंद्र की। अब लगा सुविखा वालों की आवाज है ना। तो महाराज यहाँ पर कुछ भक्तों के नाम, परवेश कुमार आर्या जी 51 रुपए का दान, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। समय प्रसाद आर्या जी 51 रुपए का दान, आशाराम मिश्रा जी 101 रुपए का दान, राम राखन तिवारी जी 101 रुपए का दान, जगराखन तिवारी जी 201 रुपए का दान, अवधेश दुबे जी की तरफ से 501 रुपए का दान, छंगालाल मिश्रा जी की तरफ से 51 रुपए का दान, त्यागानंद शुक्ला जी 201 रुपए का दान। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां। प्रमोद शुक्ला जी 101 रुपए का दान, कमलेश शुक्ला जी 101 रुपए का दान, रामकरण मिश्रा जी 151 रुपए का दान, शिव कुमार मिश्रा जी 101 रुपए का दान, भग्गू जी 51 रुपए का दान, उमेश शुक्ला जी 101 रुपए का दान। एक बार इन सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां। और भगवान इनको खूब दे, खूब भले भुले और ऐसे ही दान करते रहें। तो महाराज यहाँ पर भगवान
जब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, जिस स्थिति में बुलाएंगे, भगवान आते हैं। क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, पता भी नहीं चलता किस चीज पर कौन सी बात, कौन सी आदत, कौन सी गतिविधि आपको प्रेरित कर दे, आपकी उनको अच्छी लगने लगे। तो यहाँ पर हनुमान जी भी कहा गया कि एक तो बड़भागी, एक अति बड़भागी और एक अतिशय बड़भागी। बड़भागी कौन? जिनको मनुष्य का रूप मिला। अति बड़भागी कौन? जो मनुष्य का रूप पाकर भी भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, संतों की संगत, पूजा पाठ करते हैं। अतिशय। और अतिशय बड़भागी कौन? जिनकी तरफ भगवान आते हैं, उनको नहीं जाना पड़ता, ये भगवान की ओर आ गए। और एक होते हैं परम बड़भागी। परम बड़भागी कौन? जटायु जी महाराज। और इन सभी में से किसी भी वर्ग में, चाहे बड़भागी ले लो, अति बड़भागी ले लो, अतिशय बड़भागी ले लो, चाहे परम बड़भागी ले लो, चारों में हनुमान जी जैसी तुलना, हनुमान जी का मुकाबला कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। और सब में से हनुमान जी महाराज सबसे आगे हैं, सबसे पहले हैं, सर्वोपरि हैं। और उन्हीं हनुमान जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। और यहाँ पर जब कहा गया कि कथा सुनने के लिए, तो भी बताया कि हनुमान जी जैसी कथा भी कोई नहीं सुन सकता। दूसरी बात, अगर ये कहो कि भगवान खुद गए भक्तों के पास, तो मैंने पहले भी बताया कि हनुमान जी उन भक्तों में से हैं जिनमें भगवान हमेशा नाम जपते हैं। तो एक वो भक्त हुए। और उनको भी छोड़ो, किसी भी कैटेगरी में ले लो, किसी भी स्थिति में ले लो, सब में हनुमान जी आगे हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इसीलिए हनुमान जी से ज्यादा प्यारा, हनुमान जी से ज्यादा विश्वास पात्र, हनुमान जी से जैसा प्रिय भगवान का कोई भी नहीं। अब महाराज यहाँ पर हनुमान जी कहा नहीं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा, तहां तहां हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज, कथा की तो बात छोड़ो, इसमें तो सबसे ज्यादा जब भगवान राम वनवास से लौटकर आए अयोध्या, तो भरत जी बैठे हैं और हनुमान जी महाराज, यहाँ राम जी भी हैं, दरबार लगा हुआ है। राम जी कहते हैं, भरत भाई कप से उरिन हम नाही। भरत जी को बताते हैं कि हनुमान जी का जो ऋण मेरे ऊपर है, जो हनुमान ने मेरे लिए किया है, वो शायद कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाएगा। क्यों? एक दिन भगवान राम और माता जानकी सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान राम सभा में हैं, सभी लोग हैं, नल, नील, अंगद, सुग्रीव जी, जामवंत जी, सभी लोग बैठे हैं और राम जी के चरण दबा रहे हैं हनुमान जी। अब राम जी हनुमान जी को एक टक देखे जा रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी राम जी को देखने लगे, तो राम जी सीता जी को देखने लगे। अब ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बार बार होता रहा, पुनि पुनि। जब भी राम जी हनुमान जी को देखे तो देखते रहे, लेकिन जैसे ही हनुमान जी राम जी को देखे, राम जी सीता जी को देखने लगे। ऐसा पूरा दिन चलता रहा। रात्रि में जब माता जानकी भगवान राम के पास गई, बैठी,
कहा प्रभु आज पूरा दिन कौन सी लीला कर रहे थे? राम जी ने कहा कैसी लीला? कहा जब भी हनुमान आपके चरण दबाने आए, प्रणाम करने आए, तो आप बार बार हनुमान को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही हनुमान आपको देखने लगे तो आप मुझे क्यों देख रहे थे? ये लीला मुझे समझ नहीं आई। तो महाराज राम जी कहते हैं कि मैं हनुमान को वात्सल्य रूप से देख रहा था। क्यों? क्योंकि हनुमान मेरा मानस पुत्र है और मैं हनुमान को उसी रूप में देख रहा था, तो इसीलिए इतने प्रेम से, इतनी करुणामयी नजरों से मैं हनुमान को देख रहा हूं। लेकिन जब भी हनुमान मुझे देखे तो मुझे ये बात याद आ जाती थी। कौन सी? कप से ओरिन हम नाही। अब महाराज यहाँ पर सीता जी कहें कि अगर आपको ये बात याद आ जाती है तो आप हनुमान जी का कर्ज उतार दो। भाई कर्जदार से छुट्टी पाने का रास्ता क्या कि उसका कर्जा वापस दे दो, तो कर्जा उतार दो। तो हनुमान जी कहते हैं कि राम जी ने कहा कि कर्जा कैसे उतारूं? हनुमान ने तो जो कर्जा मेरे ऊपर चढ़ाया है उसको मैं इस जन्म में तो क्या, मैं कितने अवतार ले लूं पर नहीं उतार सकता। ऐसा कर्जा हनुमान का मेरे ऊपर है। सीता जी कहती हैं अच्छा तो आप एक काम करो, आप हनुमान को एक पत्र लिख के दे दो कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कर्जा नहीं उतार सकते तो बता दो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। राम जी ने कहा ये बात बिल्कुल सही कही। अब महाराज यहाँ पर भोर होती है, फिर से सभा लगी, राम जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, सब बैठे हैं। हनुमान जी को राम जी ने बुलाया, कहा हनुमान इधर आओ। आए, बैठे, प्रणाम किया और राम जी ने वो पत्र उठाकर हनुमान को दे दिया। हनुमान जी ने खोला, कहा ये क्या है? राम जी ने कहा कि भैया मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें ये दिया है। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने सबको सब कुछ दे दिया और सबको मिला भी तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो शायद जिसको भी जो मिला वो ना मिला होता। क्यों? विभीषण को लंका मिली हनुमान जी की वजह से, मैंने दे दी। सुग्रीव को राज्य मिला मेरी वजह से। यहां तक मैं खुद अयोध्या का राजा बना तुम्हारी वजह से। तो मैंने सबको पद दे दिए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दिया। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ा और हंस करके कहा कि प्रभु कैसे मजाक कर रहे हो? राम जी ने कहा मजाक क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सी ठिठोली करने वाली बात है? हनुमान जी ने कहा अब ये मजाक ही तो हुआ। अरे विभीषण जी को क्या मिला? एक लंका का पद। सुग्रीव को क्या मिला? एक किष्किंधा का पद। अरे उनको तो छोड़ो, आपको भी एक अयोध्या का ही राज्य मिला। और कौन सा राज्य ले लिया आपने? तो आप सबको तो एक एक ही पद मिले और मुझे बोले मुझे तो आपके जो दोनों पद हैं, कमल रूपी चरण हैं, ये दोनों पद मिल गए। और प्रभु जिसको दो दो पद मिले हो उसको एक पद का क्या लालच, वो एक पद के लिए क्या रोएगा? और वो भी ऐसा पद जो संसार छूटने के बाद किसी और को मिलने वाला है, मेरा रहेगा ही नहीं। और मुझे जो दो पद मिले हैं वो दोनों ऐसे पद हैं कि वो संसार नहीं, अगर पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, सब कुछ मिट जाए, पर ये नहीं मिटेगा। ये पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और भगवान के ये पद भी हनुमान जी को मिले और इसीलिए भी कहा गया हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम
गया, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ऐसी भक्ति, ऐसा सौभाग्य हनुमान जी का। और कितने प्रकार से हनुमान जी परम प्रिय हैं भगवान के। जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ सही हो गया, सब अच्छा खासा चलने लगा, तो सबको भेजने लगे। तो अब अंगद जी और सुग्रीव जी जा रहे हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मित्र, मैं थोड़े दिन राम जी की सेवा कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम जिसकी सेवा में हो, उसकी सेवा करने के बाद भी तुम्हें किसी और की सेवा करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं तुमसे मिला, जिसकी वजह से मुझे राम जी मिले। तुम महाराज यहाँ पर सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली, तुम्हारे जैसे किस्मत किसकी, सेवहु जाय कृपा आगारा। तुम जाकर उन करुणा निधान की, उन प्रभु की कथा को प्रचार प्रसार करो, उन प्रभु का नाम जाप करो और उन प्रभु की सेवा करो, जिसकी सेवा करके तुम्हें आज नहीं, तुम्हारा कल नहीं, तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। तो तुम वहां जाओ। और यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़भागी दो लोग हैं, अंगद जी और हनुमान जी। बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल बीधि नाना। दो लोग बड़भागी हैं, एक अंगद जी और एक हनुमान जी। लेकिन आज भगवान ने अंगद जी को भी विदा कर दिया कि अब तुम भी जाओ, लेकिन हनुमान जी को नहीं। और अंगद जी भी कहते हैं कि हनुमान, मैं मान गया कि वास्तव में हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं, हनुमान सम नहीं बड़भागी। अब ये तो यहाँ की बात हुई कि सब जा रहे हैं। अंगद जी जब जाने लगे तो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जब सभा लगे और तुम्हारे बगल वाली कुर्सी, तुम्हारे बगल वाला सिंहासन तुम्हें खाली दिखाई दे, तो तुम समझ जाना कि मैं नहीं हूं। और उसी समय प्रभु को जाकर प्रणाम करना, और एक बार नहीं, दो दो बार प्रणाम करना, एक तो तुम्हारे लिए और एक मेरी तरफ से। और जब प्रभु पूछे कि ये दूसरा प्रणाम क्यों, तो जाकर बता देना कि ये प्रभु आपके परम भक्त अंगद की तरफ से प्रणाम है और आप इसको स्वीकार करें, ताकि प्रभु मुझे भूले ना। यहाँ कहते हैं, कहे हूँ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहे हूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हो मोर। बार बार जाकर प्रभु को मेरी विस्मृत कराना, मेरा नाम याद करवाना कि एक अंगद भी है जो आपका भक्त है, जो आपकी सेवा के लिए हमेशा रहता है। और यहाँ पर अंगद जी सुग्रीव जी जा रहे हैं, वो भी बात बहुत दूर। राम जी महाराज जब साकेत को जाने लगे तो राम जी ने कहा, हनुमान चलो। हनुमान ने कहा, कहाँ चले? राम जी ने कहा, साकेत नहीं चलना मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा, वहां आपकी कथा होगी। राम जी ने कहा, कथा? वहां कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तो आप चले जाइए, मैं थोड़े दिनों बाद आऊंगा। राम जी ने कहा, हनुमान तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो? तुम एक क्षण मेरे बिना नहीं सह सकते, एक सेकंड मेरे बिना नहीं रह सकते, और तुम कह रहे हो कि आप जाओ, मैं थोड़े दिन बाद आऊंगा। क्यों? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि आप जहां जा रहे हैं वहां पर आपकी कथा है? राम जी ने कहा वहां मेरी कथा तो नहीं, मैं ही हूं। तो हनुमान जी ने कहा इसीलिए तो मैं जा नहीं रहा, मैं यही रहूंगा और जब तक आपकी कथा नहीं रुक जाती तब तक मैं नहीं रुकूंगा। हनुमान जी से राम जी कहते हैं हनुमान अगर तुम इस सहारे रहे तब तो कभी नहीं लौटोगे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस पृथ्वी पर रहेगी तब तक मैं भी इसी पृथ्वी पर रहूंगा, फिर चाहे कितने जन्म कितने युग बीत जाएं। और आज हम सभी के सामने इसका प्रमाण है, आज भी हनुमान जी महाराज इस कलयुग में हैं। तो राम जी कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, मुझसे मिलोगे नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप जहां जा रहे हो साकेत में, जहां आप रहते हो वहां जरूरी नहीं कि कथा हो, लेकिन जहां कथा होती है वहां 200% की गारंटी होती है कि आप जरूर होते हो। जहां आप हो वहां तो नहीं जरूरत की कथा हो ना हो क्योंकि आप हो, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां पर आप जरूर होगे। और ये मैं 200% कह सकता हूँ। राम जी ने कहा कैसे कह सकते हो? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने ही तो कहा है ना हम वसामि वैकुंठ योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तृषामि नारद। मेरा भक्त मुझे जहां प्रेम से गा करके बुलाता है मैं हमेशा वहीं पर रहता हूं। और ऐसे हनुमान जी महाराज जिनकी लीला, जिनकी कथा, जिनका प्रेम विश्वास और जिनका स्नेह प्रभु के प्रति इतना अटूट, इतना पावन, ऐसे हनुमान जी की कथा। और जे सही कथा स्नेह समेता कहीं है सुनहि बूझिए। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज की महिमा, हनुमान जी महाराज की कथा, राम जी की महिमा आज हम और आपने सभी ने सुनी। और आज आप भी थके हैं और हम लोग भी थके हैं, तो इसीलिए आज की कथा यहीं पर विराम। और कुछ भक्तों के नाम और एक संकीर्तन, उसके बाद आरती। तो इंद्रजीत शुक्ला जी 101 रुपए का दान, लादू जी 51 रुपए का दान, छुटकऊ शुक्ला जी 101 रुपए का दान, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी 500 रुपए का दान, राम सुंदर तिवारी जी 100 रुपए का दान, जीवनलाल मिश्रा जी 101 रुपए का दान, इंद्रजीत शुक्ला जी 101 रुपए का दान, राजकुमार शुक्ला जी 100 रुपए का दान, अंजनी तिवारी जी 151 रुपए का दान, पंकज मिश्रा जी 101 रुपए का दान, बुद्ध सागर मिश्रा जी 251 रुपए का दान, छुटकऊ तिवारी जी 101 रुपए का दान, भूपचंद्र मिश्रा जी 101 रुपए का दान, लल्लन धोबी जी 51 रुपए का दान, शिव कुमार पासवान जी 101 रुपए का दान, प्रेम कुमार मिश्रा जी 51 रुपए का दान, राम मनोहर पासवान जी 51 रुपए का दान, जोगी मिस्त्री जी 101 रुपए का दान, सत्य बाबू जी 151 रुपए का दान, अलख राम शुक्ला जी 51 रुपए का दान, सोनू पांडे धरसवां से 251 रुपए का दान। एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां। और आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से श्रद्धा से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी महाराज कौन है? शंकर जी का रूप। कहते ना कि शंकर सुमन केसरी नंदन। कई संतों का भाव है शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी हैं। और जिस कथा में शंकर जी का नाम लिया जाए, उनका ध्यान न किया जाए, तो फिर कथा ही बेकार है। क्योंकि शंकर जी कौन है? विश्वास। और जिस काम को करने के लिए, जिस अनुष्ठान को, ये कार्य आप लोग कर रहे हैं और आपका विश्वास ना हो कि ये पूरा होगा नहीं होगा, तो क्या मतलब?
तो हर काम को करने के लिए छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा विश्वास की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक उस काम को करने के लिए विश्वास नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। तो आइए एक बार भोलेनाथ का भी स्मरण कर लेते हैं हम लोग। इन 2 दिनों में सभी का स्मरण होगा। तो आइए सभी लोग एक भजन, उसके बाद आरती। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तो अब कथा विराम होने जा रही है, तो दोनों हाथ उठाकर और एक साथ। इतनी ठंड नहीं है, देखो आज और कल है, फिर तो पता नहीं कब आपको मौका मिले, मुझे मौका मिले, है ना। दोनों हाथ ऊपर करो एकदम लंबे। इतनी ठंड नहीं है, मेरे ऊपर तो पानी भी आ रहा है, फिर भी बैठे हैं ना। दोनों हाथ ऊपर करो एक साथ। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको डम डम डमरू डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोलिए भूत भावन भगवान की। बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, पत्ती दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, 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 भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको बहाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हरि बोल। जय हो। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला,
त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा। बोली ऊद भावे भगवान और देवों के देव महादेव आज आए, देवों के देव महादेव आज आए, देवों के देव महादेव आज आए, देव महादेव आज आए। विष को पिया है नीलकंठ कहाए, को पिया है नीलकंठ कहाए, विष को पिया है नीलकंठ कहाए, को पिया है नीलकंठ कहाए। और भक्ति से शिव को मनाना होगा, भक्ति से शिव को मनाना होगा। चाहते हो ना भोलेनाथ आ जाए, है ना? भगवान भोलेनाथ आ जाए कि नहीं? नहीं आए? आ जाए, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। अब भोलेनाथ जितना ऊपर हाथ करोगे उतनी जल्दी हाथ में आ जाएंगे, है ना? दोनों हाथ ऊपर करो एक साथ। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा,
श्री राघवेंद्र सरकार की, जय हो, सियावर रामचंद्र की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, तुलसीदास जी महाराज की, जय हो, अयोध्या नाथ की, जय हो, सरयू मैया की, जय हो, ग्राम देवता की, जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो, तुलसीदास जी महाराज की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, गुरुदेव भगवान की, जय हो, माता पिता की, जय हो, सब संतन की, जय सब भक्तन की, जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक सूचना, कल की कथा जो है, आज थोड़ा भंडारा था और सबको आने में देर हुई, तो आज थोड़ी देर हुई। कल सब फ्री रहेंगे, किसी को कोई काम नहीं होगा और सब लोग समय से बना खा के आराम से आइएगा। और कल आराम से 4-5 घंटे बैठ के हम लोग कथा सुनेंगे। 7 बजे से कल कथा शुरू हो जाएगी, तो आप सभी पूरी कोशिश करिएगा कि समय पर आए और फिर कथा जब तक होगी तब तक देखी जाएगी। गंगाराम मिश्रा जी 101 रुपए का दान, बाबा दीन आर्या जी 151 रुपए का दान, नंदराम सोनी जी की तरफ से 101 रुपए का दान। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और आरती अच्छा, एक भजन की बात हो रही है, पर हम सुना देंगे, पर नाचना पड़ेगा, है ना? सही है ना? इधर वाले चाहे बैठे रहेंगे, हाथ उठाएंगे, पर इधर वाले नाचोगे, ठीक है ना? लेकिन एक मिनट, लेकिन उधर कैमरे के पास मत जाना, ठीक है? वो गिर जाएगा। आगे आ जाओ, जिसको भी नाचना वो इधर या उधर चले जाइए, पीछे मत चले जाइएगा और कैमरे से थोड़ा दूर रहिए, वो गिर जाएगा, है ना? तो आइए एक भजन, उसके बाद आरती। तो महाराज तो आइए, जिसको भी नाचना है वो खड़े हो जाए और जो बैठे हैं वो लोग दोनों हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ। जिसको नहीं नाचना वो हाथ ऊपर कर लो, जिसको नाचना है वो खड़े हो जाओ। बाद में मत खड़े होना, अभी खड़े हो जाओ। और नहीं नाचोगे तो हम गाएंगे भी नहीं, आरती बंद कर देंगे, है ना? तो आ जाओ जिसको भी नाचना है। काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ ऊपर करो, एकदम लंबे लंबे, दोनों हाथ उठाकर। और भैया जिसको नाचना है, कैमरा फोन नीचे कर दो, क्योंकि वहां भी चल रहा है, वहां से बाद में देख लेना, है ना? और जो नहीं नाचने वाले हैं, दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे हो भैया, दोनों हाथ ऊपर करो, एकदम लंबे लंबे। पीछे जिसको नाचना है वो भी आगे आ जाइए। अरे